हे भारतवासी, मैं सभी भारतवासियों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भारतवासी सिर्फ हिंदू ही नहीं है। भारत में जो जो जाति रहते हैं वे सब भारतवासी है। प्राचीन काल से हिंदुओं ने धार्मिक उत्पीड़न और व्यवस्थित हिंसा दोनों का अनुभव किया है। जैसे जबरन धर्मांतरण, दस्तावेजी नरसंहार, मंदिरों के विध्वंस और अपवित्रता के साथ साथ शैक्षिक केंद्रों के विनाश इत्यादि। कौन बोल सकता है मुझमें काम भाव नहीं है, मेरे अंदर हिंसा नहीं है। सब जीव में कम या ज्यादा हिंसा, काम का भावना रहती ही है। इसीलिए हम लोग मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल है। हम मानव जाति को अगर इस दुर्भावना से मुक्ति मिल जाए तो हम लोग बैरागी बन जाएंगे। जात पात के आधार पर भेदभाव करना धर्म का काम नहीं है। हिंदू में भी इष्ट के आधार पर भेदभाव है। कोई बोलता है कृष्ण बड़े हैं, कोई बोलता है कि मेरे शिव बड़े हैं। ईश्वर हमारे सब एक ही है, यही तो परम सत्य है, परम ब्रह्म है। हम लोग इस पर विचार करने वाले कौन हैं? यह सब विचार करने वाले लोग ही हिंसा फैलाते हैं। हम लोगों को सब देवी देवता के प्रति मन में श्रद्धा व विश्वास रखनी चाहिए और जिन जिन का इष्ट देवता या देवी है उन्हें इष्ट का ध्यान जप पूजा पाठ करना चाहिए। साथ में समस्त देवताओं को श्रद्धा से नमन करना चाहिए। हम लोग कभी कभी सोचते हैं हमारे गुरु ही एकमात्र गुरु है, लेकिन नहीं, इस संसार में जितने भी गुरु हैं वे सभी ईश्वर स्वरूप है। इसलिए अपने गुरु के साथ साथ सभी गुरुओं को श्रद्धा एवं नमन करना चाहिए। भारत हमारा पवित्र देश है, जहाँ स्वयं माँ भगवती गंगा जी विराजमान है। गंगा की तरह हम लोग सभी को अपना मन पवित्र करके रखना चाहिए। हर धर्म को सम्मान व श्रद्धा करनी चाहिए। कोई देव देवी छोटी या बड़ी नहीं है। यह मानव शरीर भगवान का सृष्टि है। जब चाहे वे इस शरीर को विनष्ट कर सकते हैं। अगर पवित्र भाव से रहे और ईश्वर का पूजा करे तो हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। एक पिपल वृक्ष में हजार हजार पत्ते होते हैं, लेकिन उस वृक्ष का जड़ सब पत्ते को संभाल कर रखते हैं। पिपल वृक्ष को ध्यान है कि एक एक पत्ते को संभाल कर रखना है। ठीक उसी प्रकार हम परम ब्रह्मा के संतान हैं। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। उन्होंने हम लोगों को एक एक करके संभाल कर रखा है। मानव जाति भगवान का देन है। अपना धर्म बहुत ही निष्ठा से पालन करना चाहिए। हमें कभी भी जात पात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जिनके अंदर हिंसा व काम भावना है वही राक्षस है। हर इंसान यही समझे कि हम मानव ईश्वर का वरदान है। हम लोगों को अच्छा कर्म करना है और अपने देश की रक्षा करना है। मैं एक माँ हूँ, माँ का कोई जाति नहीं होती है। माँ अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखती है। हिंदू या मुस्लिम हो, माँ के लिए हर एक संतान एक ही होता है। इसलिए तो माँ को सिर्फ माँ ही बोलते हैं। हिंसा का भाव उत्पन्न होने से धर्म का क्षति होगा। माँ सर्वदा धर्म का रास्ता ही दिखाती है। हमारे बच्चे लोग किसी भी जाति का हो, आप सब हमारे ही हो। माँ बच्चों और ममता को कभी नहीं छोड़ सकती। एक माँ ही है जो महान महात्मा मम्मी अम्मी मदर माँ है। माँ व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रथम गुरु होती है। उसे विभिन्न रूपों स्वरूपों में पूजा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माँ एक शक्ति का रूप है। हे भारतवासी, अपने भारत माँ की रक्षा करना हमारा धर्म है। मोदी जी और योगी जी को पहचानिए और संभालिए। अपने मन में विचार कीजिए, ये दोनों महंत लोग इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं बिना स्वार्थ के। उन दोनों लोग मिलकर सभी जाति का कल्याण करेंगे। सिर्फ आप लोग विश्वास कीजिए। यह एक माँ का वचन है। भगवती क्षमा गंगा इति कल्याण नाग मूर्ति नगांव असम।